हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीसी ऑनलाइन बायोलॉजी में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, लैक ओपेरान मॉडल, जो 12th क्लास में पूछा जाता है। बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और समझना भी थोड़ा इसे कठिन होता है, लेकिन हम आपको आसान से आसान लैंग्वेज में, आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप बेहतर इसको समझ सकें और बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक, लैक ओपेरान मॉडल। देखिए, लैक ओपेरान मॉडल जो था उसको दो वैज्ञानिक, जैकॉब तथा मोनार्ड नामक वैज्ञानिक ने इसका प्रतिपादन किया था, इसको दिया था। इस मॉडल को देने का उद्देश्य क्या था उनका? जीन नियमन तथा संगठन। जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, जो स्ट्रक्चरल जीन्स पाए जाते हैं, ठीक है, उनका नियमन करना, उसको रेगुलेट करना कि उनका रेगुलेशन कैसे होता है, कब स्ट्रक्चरल जीन जो है, संरचनात्मक जीन है, वो प्रोटीन को बनाएंगे, कब नहीं बनाएंगे, इसका नियमन कैसे होता है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, रेगुलेट कैसे किया जाता है। इसी बात को समझाने के लिए जैकॉब तथा मोनार्ड नामक वैज्ञानिक ने इस मॉडल को प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये जो मॉडल होता है ये एक्चुअली प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में देखने को मिलता है और अभी हम देखेंगे कि ये मॉडल जो है वो काम कैसे करता है और इसमें कैसे हम देख पाते हैं कि संरचनात्मक जो जीन है वो प्रोटीन बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ठीक है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं शुरू से। ठीक है, लैक ओपेरान को पहले शब्द का मतलब समझ लेते हैं। लैक जो है वो लैक्टोज से लिया गया है। ठीक है, लैक ओपेरान में जो लैक है वो वास्तव में लैक्टोज से लिया गया है और लैक्टोज जो होता है वो डाइसैकेराइड होता है। ठीक है, ये टूटता है तो बनाता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का निर्माण करता है। ठीक है, लैक्टोज। और ओपेरॉन का क्या मतलब होता है? ठीक है, लैक का मतलब लैक्टोज हो गया और ओपेरॉन का सीधा मतलब होता है सिस्टम से। तो मतलब क्या है? लैक्टोज से बनने वाला या चलने वाला सिस्टम, इसे हम क्या कहते हैं? लैक ओपेरान का नाम देते हैं। अब ये लैक ओपेरान कैसे वर्क करता है, दिखने में कैसा होता है, इसको हम लोग देखेंगे। उसके लिए हमको इसको मिटाना होगा और फिर फिगर ड्रा करना होगा। चलो दोस्तों, अब हम इस मॉडल को पहले देख लेते हैं कि इस मॉडल में जैकॉब और मोनार्ड नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया था, कौन कौन से जीन यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है, सबके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो आपके सामने ये मॉडल दिख रहा है, ये वास्तव में जैकॉब और मोनार्ड साहब ने इसको दिया था, प्रस्तुत किया था। इसमें इन्होंने प्रमोटर लिया था। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है ये इनहिबिटरी जीन है, या इसी को रेगुलेटरी जीन का नाम भी देते हैं, जो क्या करता है? नियमन करने वाला जीन होता है, या इसी को नियामक जीन भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बगल में आप देखेंगे कि एक प्रमोटर है, प्रेरक है, जो इस सिस्टम को आगे बढ़ाएगा, प्रेरित करेगा, प्रमोट करेगा। ठीक है, इसके अलावा आगे आपको दिख रहा होगा ऑपरेटर जीन या प्रचालक जीन। ये ऑपरेटर जीन जो होता है यही इस सिस्टम को ऑन या ऑफ करने का काम करता है। ठीक है, यही जब लॉक हो जाता है तो ये सिस्टम ऑफ हो जाता है और ये जब लॉक नहीं होता है तो ये सिस्टम ऑन रहता है। अभी उसके कार्य के बारे में हम लोग बात करेंगे, पहले उसके संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। और यहाँ से आप देखेंगे ZYA, ये तीनों के तीनों क्या है? स्ट्रक्चरल जीन है या संरचनात्मक जीन। ठीक है, तो आपने यहाँ से देखा ये प्रमोटर है, ये आई इनहिबिटरी जीन है, या इसको रेगुलेटरी जीन का नाम देते हैं, नियामक जीन का नाम देते हैं, और इसका बहुत अहम रोल होता है इस पूरे सिस्टम को चलाने में। ठीक है, ये जो सिस्टम हम देख रहे हैं ये एक्चुअली प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर देखने को मिलता है, और इसका जो इंड्यूसर होता है वो होता है लैक्टोज, जैसा कि अभी आपने देखा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये प्रोमोटर, प्रेरक जीन, ये ऑपरेटर जीन, प्रचालक जीन। ठीक है, ZYA, ये तीनों क्या है? स्ट्रक्चरल जीन है या संरचनात्मक जीन। ये तो बात हो गई कि ये मॉडल कैसे दिखाई देता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये मॉडल कार्य कैसे करता है, कब ऑन होता है और कब ऑफ होता है। ठीक है, चलो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जब यहाँ पे लैक्टोज
जो कि इंड्यूसर की तरह काम करता है। इस मॉडल में ये जो लैक्टोज है ये एज ए इंड्यूसर अभिप्रेरक के रूप में ये कार्य करता है। और हम क्या मान रहे हैं कि ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसके आसपास कहीं पर भी लैक्टोज नहीं है, इस कोशिका को लैक्टोज नहीं प्राप्त हो पा रहा है, जो इस मॉडल का, इस पूरे सिस्टम का क्या है, अभिप्रेरक है, इंड्यूसर है। तो ऐसे में क्या होगा, हमने क्या माना है कि लैक्टोज यहाँ पर कैसा है, अनुपस्थित है। जब लैक्टोज नहीं होगा, इंड्यूस नहीं करेगा, तो ये जो पूरा सिस्टम है ये क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है, और ये पूरा सिस्टम स्टॉप हो जाता है। कैसे स्टॉप होता है, यहाँ पर जो इनहिबिटरी जीन होता है वो ट्रांसक्रिप्शन के फलस्वरूप, अनुलेखन के फलस्वरूप एमआरएनए का निर्माण करता है। आप ट्रांसक्रिप्शन को जानते होंगे, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन के फलस्वरूप आरएनए का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये जो जीन होगा, ठीक है, जो इनहिबिटरी जीन है वो क्या करेगा, ट्रांसलेशन, अनुलेखन के फलस्वरूप एमआरएनए को प्रोड्यूस करेगा, आरएनए को प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद ये जो आरएनए है वो विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाएगा, जिसे क्या नाम देते हैं, रिप्रेसर प्रोटीन या संदनात्मक प्रोटीन का नाम देते हैं, ठीक है। ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये क्या करेगा, यहाँ से ये प्रोटीन बन गया, ठीक है। अब ये प्रोटीन क्या करेगा, यहाँ से जाएगा और इस ऑपरेटर जीन को, जो प्रचालक जीन था, उसको क्या कर देगा, लॉक कर देगा। क्या करेगा, उसको लॉक कर देगा। और इसके लॉक करते ही ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अर्थात ये जो ZYA है, जो स्ट्रक्चरल जीन है, ये किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं बना पाएंगे। जो स्ट्रक्चरल जीन से इनसे कुछ प्रकार के एंजाइम प्रोड्यूस होने वाले थे, जैसे बीटा गैलेक्टोज है, परमीएज है, ठीक है। ये सारे एंजाइम इनसे बनने वाले थे, तो ये सब क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। ये पूरा का पूरा सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। एक बार फिर दोबारा से देखते हैं। हमने क्या देखा कि जो लैक्टोज है, जो कि इस पूरे साइकिल का, इस पूरे चक्र का, इस पूरे सिस्टम का इंड्यूसर है, ये नहीं है, अनुपस्थित है। माइनस क्या दिखा रहा है कि अनुपस्थित है। इसके अनुपस्थिति में क्या होगा, जो इनहिबिटरी जीन है, ठीक है, ये जो नियामक जीन है, ये क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन के फलस्वरूप, अनुलेखन के फलस्वरूप एमआरएनए का निर्माण करेगा। और ये एमआरएनए जो होगा वो विशेष प्रकार का रिप्रेसर प्रोटीन या संदमनात्मक प्रोटीन का निर्माण करेगा, ठीक है। अभी ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये क्या करेगा, जा करके ऑपरेटर जीन को, जो प्रचालक जीन था, जो आगे चल के ये जो एमआरएनए है इसको आगे तक शिफ्ट होने देता और इधर भी ट्रांसक्रिप्शन का काम करता, ठीक है, प्रोटीन का, एंजाइम का निर्माण कराता। लेकिन हुआ क्या कि उस ऑपरेटर जीन को ही इस रिप्रेसर प्रोटीन ने बंध बनाकर, उससे बॉन्ड बनाकर उसको क्या कर दिया, लॉक कर दिया। और ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो गया, ऑफ हो गया। और ऑफ होते ही क्या हुआ कि ZYA जो कि स्ट्रक्चरल जीन थे, इनका काम क्या था, कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम बनाना। ये सभी एंजाइम क्या हो गए, बनने बंद हो गए, इनका प्रोडक्शन नहीं हो पाया, ठीक है। अब हम देखते हैं अगले स्टेप में कि जब लैक्टोज जो कि इस पूरे सिस्टम का इंड्यूसर है, अगर वो हमको प्राप्त हो जा रहा है, इस कोशिका के, ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसके चारों ओर कहीं से भी लैक्टोज आ जा रहा है, तब कहानी क्या होगी, क्या फिर भी सिस्टम ऑफ रहेगा कि सिस्टम जो है वो ऑन हो जाएगा। देखते हैं कि लैक्टोज आने के बाद क्या होता है। चलो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका थी, अभी तक इसके पास क्या था, इंड्यूसर नहीं था, लैक्टोज नहीं हमारे पास उपलब्ध था। तब आपने देखा था कि ये जो सिस्टम था, ये पूरा जो मॉडल था, ये क्या था, ऑफ था। अभी क्या हम देख रहे हैं कि सराउंडिंग में, बाहर इस कोशिका के हमने चारों ओर क्या देख लिया, लैक्टोज देख लिया, जो कि इस सिस्टम का क्या है, इंड्यूसर, ठीक है, ये इसका इंड्यूसर है। अभी क्या होगा, ये इंड्यूसर लैक्टोज जो है इसके अंदर, इस कोशिका के अंदर प्रवेश लेगा। अब आप ये पूछ सकते थे कि प्रवेश कैसे लेता है, किसकी सहायता से। तो यहाँ पर एक एंजाइम होता है परमीएज। ये परमीएज जो होता है वो इसको अलाउ करता है, इस लैक्टोज को अलाउ करता है कि आप अंदर आ सकते हैं, कोशिका में प्रवेश ले सकते हैं। अब क्या होगा, ये लैक्टोज अंदर आ जाएगा कोशिका के अंदर, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर आ गया।
प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर आते ही ये क्या करता है, सबसे पहला काम इनहिबिटरी जो जीन था, जिसका काम ही क्या था, नियमन करना, इसीलिए इसे नियामक जीन का नाम देते हैं, और यही अपने तरफ से रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण कर रहा था, संदनात्मक प्रोटीन का निर्माण करता था। और ये प्रोटीन क्या कर रहा था, इस ऑपरेटर जीन को, प्रचालक जीन को क्या कर दे रहा था, लॉक कर दे रहा था, इससे बंध बना ले रहा था, बॉन्ड बना ले रहा था, जिससे क्या हो रहा था कि ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स थे ये एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे। जो एंजाइम इसे बनने थे, बीटा गैलेक्टोज, परमीएज और ट्रांस स्टाइलेज, ये सब नहीं प्रोड्यूस हो पा रहे थे, नहीं उत्पन्न हो पा रहे थे। लेकिन अभी क्या है, देखिए थोड़ी सी कहानी बदल गई है। यहाँ पर क्या होगा, रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण होगा, और ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो लैक्टोज क्या करेगा, इस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ जाकर के बॉन्डिंग बना लेगा। ये लैक्टोज आया और ये क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा रिप्रेसर प्रोटीन के साथ, और ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है इसको जा करके इस ऑपरेटिव जीन को बंद करना था, ऑपरेटर जीन को लॉक करना था, ये हो जाता है निष्क्रिय, इनएक्टिव हो जाता है। अब ये जो रिप्रेसर प्रोटीन था ये खुद निष्क्रिय हो गया, तो इससे बॉन्ड नहीं बना पाता, और इससे बॉन्ड नहीं बना पाता है तो ये जो सिस्टम होता है ये लॉक नहीं होता है, और लॉक ना होने की वजह से आरएनए पॉलीमरेज जो है वो पूरे सिस्टम में मूव करने के लिए फ्री हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, और आरएनए पॉलीमरेज की सहायता से ही ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के फलस्वरूप ये जीन का एंजाइम का निर्माण हो जाता है। ये सभी जीन जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। इस जेड जीन के द्वारा बीटा गैलेक्टोज निकलता है, और ये बीटा गैलेक्टोज किस काम में आता है अभी बात करेंगे। और यहाँ पर वाई जीन जो है, जो कि एक स्ट्रक्चरल जीन है, ये वाई जीन क्या करता है, परमीएज नाम का एंजाइम प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पर ए जीन जो कि ये भी एक प्रकार का स्ट्रक्चरल जीन है, ये क्या करता है, ट्रांस एस्टाइलेज नाम का एंजाइम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इस प्रकार देख पा रहे होंगे कि ये पूरा जो मॉडल है ये आपको बता रहा है कि जब इवोल्यूशन मौजूद होता है तो ये कैसे सिस्टम ऑन हो जाता है, और कैसे ये सारे एंजाइम का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अभी आपने देखा था कि ये जो जैकब और मोनार्ड नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसको देखा था कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन का नियमन कैसे होता है, कैसे उसको रेगुलेट किया जाता है, कैसे ऑन और कैसे ऑफ किया जाता है। ये बात समझने के लिए उन्होंने बात बताई थी, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि ये जो लैक्टोज है ये ऊर्जा कैसे प्रोड्यूस करता है, ऊर्जा कैसे देता है, इस कोशिका को ऊर्जा कैसे मिल जाता है। इसके लिए हमको कुछ चीज़ें मिटानी होंगी यहाँ से, या इसी में समझ लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। तो इसको हटा करके यहीं पे देख लेते हैं कि कैसे ऊर्जा मिल जाता है इस कोशिका को, ठीक है। ये लैक्टोज जो है ये जब यहाँ प्रवेश लेना शुरू करता है तो ये लैक्टोज से जाकर के रिएक्शन कर लेता है ये एंजाइम, अर्थात इस एंजाइम की उपस्थिति में कौन सा एंजाइम, बीटा गैलेक्टोज जो है वो लैक्टोज पे जाकर के वर्क करता है और लैक्टोज को तोड़ देता है किसमें, ग्लूकोज और ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। और इस प्रकार ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसको ऊर्जा प्राप्त हो जाता है, ग्लूकोज मिल जाएगा, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप इस कोशिका को ऊर्जा प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लैक ओपेरॉन मॉडल जो कि बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।